Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Macbeth written by William Shakespeare, Act 4, Scene 2. पहले के सीन्स ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके उसे प्लीज़ सुन लीजिए. एंड नाउ लेट्स बिगिन. 5 अ रूम इन मैकडफ कासल, एक रूम में है. द 5 एक जगह का नाम है और मैकडफ कासल के रूम है यहाँ पे. एंटर लेडी मैकडफ, हर सन एंड रॉस. रॉस एक बस वहाँ पे है, वहाँ पे आए हैं और लेडी मैकडफ उनके बेटे हैं. लेडी मैकडफ, व्हाट हैड ही डन टू मेक हिम फ्लाई द लैंड. वो उसे पूछ रही हैं क्या किया ही, मतलब मैकडफ के बारे में क्या किया उसने जो उसको ये लैंड छोड़कर जाना पड़ा. रॉस, यू मस्ट हैव पेशेंस मैडम, आपको सेल्फ कंट्रोल रखना होगा मैडम. लेडी मैकडफ, ही हैड नन, उसके पास तो ज़रा भी पेशेंस नहीं था. मतलब मैकडफ के बारे में वो कह रही हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है अपने हस्बैंड से. हिज फ्लाइट वॉज मैडनेस व्हेन आवर एक्शंस डू नॉट, आवर फियर, हमारे एक्शंस नहीं जब हमारे फियर्स, जो आवर फियर डू मेक अस ट्रेटर्स, हमारे जो फियर है वो हमें ट्रेटर्स बता देते हैं. तो यहाँ पे एक नोट है. लेडी मैकबेथ इज सेइंग दैट सिंस हर हस्बैंड्स रैन अवे फ्रॉम स्कॉटलैंड, पीपल विल थिंक ही वॉन्ट्स टू फाइट अगेंस्ट किंग मैकबेथ. तो लोगों को लगेगा कि वो मैकबेथ से लड़ना चाहते हैं. ठीक है, ये ट्रेटर हो जाएंगे ना, वो यहाँ से भागने का उनका मकसद तो यही होगा. रॉस, यू नो नॉट वेदर इट वॉज हिज विजडम और हिज फेयर, आपको नहीं पता कि या ये उसका विजडम था या फेयर था. तो यहाँ पे भी एक नोट है. रॉस इज सेइंग दैट परहैप्स इट वॉज इंटेलिजेंट फॉर मैकडफ, ये इंटेलिजेंस था मैकडफ का, टू लीव स्कॉटलैंड बिकॉज मैकडफ न्यू मैकबेथ डिड नॉट लाइक हिम, मैकबेथ उसको पसंद नहीं करता. इफ़ मैकडफ न्यू मैकबेथ वांटेड टू किल हिम, इट वॉज स्मार्ट फॉर मैकडफ टू रन अवे फ्रॉम हिज पावरफुल एंड ईविल किंग. तो ये बहुत स्मार्टनेस है ना कि वो अपने ईविल किंग से भाग गया है. लेडी मैकबेथ, विजडम टू लीव हिज वाइफ, टू लीव हिज बेब, अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी बीवी को छोड़ के, हिज मैंशन एंड हिज टाइटल्स, जो टाइटल उसको जो मिला है, इन अ प्लेस फ्रॉम वेंस हिमसेल्फ डज फ्लाई, कब वो गया. ही लव्स अस नॉट, वो कैसे जा सकता है, क्या वो हमसे प्यार नहीं करता. ही वॉन्ट्स द नेचुरल टच फॉर द पुअर रेन, एक जो नेचुरल टच, एक जो फीलिंग होती है वो पुअर रेन में भी होती है. टाइनी बर्ड है. द मोस्ट डिमिनिटिव ऑफ बर्ड, जो बहुत ही छोटी है, विल फाइट हर यंग वंस इन द नेस्ट अगेंस्ट द आउल, वो भी अपने बच्चों को बचाती है. और ये कैसा जो हमें छोड़ के चला गया. ऑल इज द फियर एंड नथिंग इज द लव, सिर्फ डर है, उसे हमें ज़रा हमसे ज़रा भी प्यार नहीं. एज लिटिल इज द विजडम वेयर द फ्लाइट सो रन्स अगेंस्ट ऑल रीज़न, वो हमें छोड़कर चला गया, हमारे कोई केयर नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है. तो यहाँ पे तो विजडम जो है वो कॉन्ट्रेरी में है ना रीज़न के. रॉस कहते हैं माई डियरेस्ट कॉज, यानी कि वो कज़न कहते हैं, आई प्रे यू स्कूल योर सेल्फ. स्टूडेंट्स प्लीज नोट, स्कूल हियर मीन्स कंट्रोल योर सेल्फ, बट फॉर योर हस्बैंड ही इज़ नोबल, वाइज, जुडिशियस एंड बेस्ट नोज द फिट्स ऑफ द सीजन. उसको बहुत अच्छे से पता है कि उसे क्या किया, वो बहुत ही नोबल है, वाइस है, जुडिशियस है और फिट ऑफ द सीजन, यानी कि उसको पता है कि किस वक्त उसने क्या किया है और क्या सही है. आई डेयर नॉट स्पीक मच फर्दर, मुझसे और हिम्मत नहीं है आगे बोलने की आपको. बी बट क्रूअल आर द टाइम्स व्हेन वी आर ट्रेटर्स, क्योंकि अभी हम लोग ज़रा, टाइम बहुत क्रूअल हो गया, बहुत ही क्रूशियस हो गया, हम लोग ज़रा में भी ट्रेटर्स बन जा रहे हैं. एंड डू नॉट नो आवर सेल्स, और हमें खुद नहीं पता चल रहा है कि हम ट्रेटर्स कैसे बन जा रहे हैं. क्योंकि उस वक्त क्या हो गया था ना कि मैकबेथ को ज़रा भी किसी पर शक होता था जो उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा, तो मैकबेथ उसे मरवा देता था. तो लोगों में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डर हो गई थी. एंड व्हेन वी होल्ड रूमर्स फ्रॉम व्हाट फियर यू नो नॉट व्हाट वी फियर, बट फ्लोट अपॉन अ वाइल्ड एंड वायलेंट सी ईच वे एंड मूव. और हमें तो ऐसा लग रहा है कि हर मोमेंट, हर फियर, लोगों को लगता है कि वो एक बोट पे बैठे हुए हैं. तो यहाँ पे एक नोट है. रॉस इज सेइंग that fear shakes people up, just like bad weather shakes a boat. Fearful people cannot control their lives, just like a boat
दैट हैज़ ट्रबल इन बिग वेव्स, नहीं लोग अपने आप को संभाल सकते हैं यहाँ पे। I take my leave of you shall not be long but I will be here again, बहुत उससे पहले मैं यहाँ आ जाऊँगा। Things at the worst will cease or else climb upwards to what they were before। तो यहाँ पे वो बहुत अच्छा बात कह रहे हैं कि I will shall not be long but I will be here। थिंग्स एट द वर्स्ट विल सीज, जो चीज़ बहुत एक पॉइंट तक एक बुरा होता जा रहा होता, जब वर्स्ट कंडीशंस पे आ जाता है फिर वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वर्स्ट का और कोई पार्ट नहीं होता ना, बैड होता है वर्स्ट होता है, वर्स्ट के आगे कुछ नहीं होता ना, तो वहाँ से चीज़ें ख़त्म होने लगती है। और एल्स क्लाइम अपवर्ड टू व्हाट दे वर बिफोर माई प्रिटी कजन्स ब्लेसिंग्स अपॉन यू। तो या तो फिर वापस हमारी लाइफ में अच्छी मोमेंट्स आ जाएंगे, हैप्पी कंडीशन आ जाएंगे जैसा पहले था। तो माई प्रिटी कज़न मे गॉड ब्लेस यू। लेडी मैकडफ फादर ही इज़ एंड ही इज़ फादरलेस। वो कहती है अपने बेटे को पॉइंट आउट करती है कि फादर तो है बट वो फादरलेस है। रॉस आई एम सो मच अ फूल, शुड आई स्टे लॉन्गर इट वुड बी माई डिसग्रेस एंड योर डिस्कम्फर्ट आई टेक माई लीव एट वंस। तो मैं बहुत ज़्यादा डिसग्रेस मतलब फूल हूँ जो मैं यहाँ तक खड़ा हूँ, मुझे रोना आ रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से। अब एग्जिट हो जाता है। लेडी मैकडफ कहती हैं सिरा योर फादर्स डेड, वो अपने बेटा को कहती हैं सिरा तुम्हारे फादर्स डेड है एंड व्हाट विल यू डू नाउ, हाउ विल यू लिव, तुम्हारे फादर तो डेड हो गए, तुम अब क्या करोगे, कैसे रहोगे। सन एज बर्ड्स टू मदर, जैसे बर्ड्स रहते हैं। लेडी मैकडफ व्हाट विथ वर्म्स एंड फ्लाइज, क्या तुम वर्म्स और फ्लाइज को खाओगी। सन विथ व्हाट आई गेट आई मीन एंड सो दे डू, जैसे बर्ड्स रहते हैं मैं वैसे ही रहूँगा। लेडी मैकडफ पुअर बर्ड दाउ डूड्स नेवर फियर द नेट नॉर लाइम द पिटफॉल नॉर गिन, तुम्हें नेट बर्ड फ्लाइम पिटफॉल किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सन वाई शुड अब आई, मदर मैं क्यों डरूँगा। पुअर बर्ड्स दे आर नॉट सेट फॉर, पुअर बर्ड्स जो उसके लिए नहीं होती। माई फादर इज़ नॉट डेड फॉर ऑल योर सेइंग, मेरे फादर नहीं मरे हैं। लेडी मैकडफ येस ही इज़ डेड, हाउ विल दाउ डू फॉर अ फादर, क्या तुम करोगे बिना फादर के। सन नहीं, हाउ विल यू डू फॉर अ हस्बैंड, आप बिना हस्बैंड के क्या कीजिएगा। लेडी मैकडफ वाई आई कैन बाई मी 20 एट एनी मार्केट, मुझे तो 20 हस्बैंड मिल सकते हैं किसी भी मार्केट में। सन देन यू विल बाई देम टू सेल अगेन, क्योंकि वो कह रहा है कि आप उसे खरीदिएगा फिर उसे बेच दीजिएगा, क्योंकि आप खुशी नहीं रहिएगा मेरे फादर के बगैर। सोचो उतना वो श्योर है अपने मम्मी के बारे में। लेडी मैकडफ दाउ स्पीकिट्स विथ ऑल दाई विच एंड येट आई द फेथ विथ विच इनफ फॉर दी, तो बहुत ही अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा विजडम से बात कर रहे हो। सन वॉज माई फादर अ ट्रेटर, मदर क्या मेरे फादर एक ट्रेटर थे। लेडी मैकडफ येस ए दैट ही वॉज, हाँ। सन व्हाट इज़ अ ट्रेटर, ट्रेटर होता क्या है मॉम। लेडी मैकडफ वाई वन दैट स्वेयर्स इन लाइज, जो प्रोमिसेस करते हैं पर उसको तोड़ देते हैं। सन एंड बी ऑल ट्रेटर्स दैट टू, सो क्या सारी चीज़ें ट्रेटर्स ऐसे ही करते हैं। लेडी मैकडफ एवरी वन दैट डज सो इज़ अ ट्रेटर एंड मस्ट बी हैंग्ड, जो लोग ऐसा करते हैं वो ट्रेटर है और उन्हें फांसी लगनी चाहिए। सन एंड मस्ट दे ऑल बी हैंग्ड दैट स्वेयर एंड लाई, तो वो सारे लोगों को फांसी लगनी चाहिए फिर जो प्रोमिसेस करते हैं और तोड़ते हैं। लेडी मैकडफ एवरी वन, सब कोई को। सन हु मस्ट हैंग देम, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा है वो, कौन है जो उन्हें हैंग करेगा। लेडी मैकडफ वाई द ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। सन देन द लायर्स एंड स्वेयरर्स आर फूल्स फॉर देयर आर लायर्स एंड स्वेयरर्स इन नो। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, इन नो हियर मीन्स इनफ, तो बहुत सारे इनफ लायर्स स्वेयर है टू बीट द ऑनेस्ट मैन एंड हैंग अप देम। तो अगर आप जैसा कह रही तो ज़्यादा दुनिया में तो लायर्स ही हैं, ठीक है, ट्रेटर्स है, तो वो लोग सबको तो मारेंगे ऑनेस्ट मैन को और उन लोगों को ही फांसी चढ़ा देंगे वो। सोचो ही सो क्लेवर। हाँ। लेडी मैकडफ नाउ गॉड हेल्प मी दी पुअर मंकी बट हाउ विल्ट दाउ डू यू अ फादर, कैसे तुम रहोगे। सन इफ़ ही वर डेड यू वुड वीप फॉर हिम, अगर वो मर जाते हैं तो आप रोती। इफ़ यू वुड
not it were a good sign that I should quickly have a new father. और अगर आप नहीं रो रही तो उसका मतलब आप बहुत जल्दी मेरे एक नया फादर लेके आ जाइएगा अगर वो डेड हो गए हैं तो. लेडी मैकडफ, पुअर प्रैटलर, हाउ तो टॉक सो पुअर चैटर, कितनी फ़नी हो तुम. एंटर अ मैसेंजर, एक मैसेंजर आता है. मैसेंजर, ब्लेस यू fair dame, I am not to you known, though in your state of honor I am perfect. मुझे आप नहीं जानती पर मैं जानता हूँ आपके पोजीशन को. आई डाउट सम डेंजर डज अप्रोच यू नियरली, कुछ डेंजर्स होने वाला है. इफ़ यू विल टेक अ होमली मैन्स एडवाइस बी नॉट फाउंड हियर, आप यहाँ से चले जाइए. Hence with your little ones, अपने बेटे के साथ. To fright you thus methinks I am too savage to do worse to you were fell cruelty which is too nigh your person. Heaven preserve you, I dare abide no longer. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं थोड़ा रूड हो जाऊँगा यहाँ पे कि आपको घबरा रहा हूँ, फ्राइटन कर रहा हूँ इन दिस मैनर, बट मैं आपको छोड़ के जाऊँ मतलब बिना बताए जाऊँ तो बहुत ही क्रूअल्टी हो जाएगा, जो क्रूअल्टी अभी होने वाला है आपके साथ. तो मे हेवन प्रिजर्व यू, आपको हेवन प्रोटेक्ट करे. और मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं यहाँ पर इससे ज़्यादा रुकूँ. लेडी मैकबेथ, विदर शुड आई फ्लाई, आई हैव डन नो हार्म, कहाँ मैं जाऊँ, मैंने तो कोई भी बुरा नहीं किया. बट आई रिमेंबर नाउ आई एम इन दिस अर्थली वर्ल्ड वेयर टू डू हार्म इज़ ऑफन लॉर्डेबल. तो पर मैं तो ये भूल गई, तो मैं जिस दुनिया में हूँ यहाँ तो हार्म करना लॉर्डेबल है. स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, लॉर्डेबल हियर मीन्स प्रेज वर्दी है. टू डू गुड सम टाइम अकाउंटेंट डेंजरस फॉली, तो जो अच्छे करते हैं वो अकाउंटेंट हो जाते हैं डेंजरस के लिए. Why then alas do I put that womanly defense to say I have done no harm? What are these faces? तो मैं वो क्यों वुमेनली डिफेंस करूँ कहने के लिए कि मैंने कोई गलत नहीं किया, मैं क्यों प्लीड करूँ. और वो कहती है कौन है ये फेसेस, किसके ये चेहरे हैं, डेविल चेहरे. एंटर मर्डर्स आते हैं. मर्डर, वेयर इज़ योर हस्बैंड, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है. लेडी मैकडम, आई होप इन नो प्लेस सो अनसैंक्टिफाइड where such as thou mayst find him. मुझे पता है ऐसा प्लेस जो इतना अनप्रोटेक्टेड नहीं होगा जहाँ तुम लोग उसे पकड़ सको. मर्डर, ही इज़ अ ट्रेटर, वो ट्रेटर है. सन, thou liest, thou shagged haired villain, तुम झूठ कह रही हो रफ्ड हेयर विलन. मर्डर, व्हाट्स यू एग, उसको वो कहता है हट फेलो, अब उसको स्टैप कर देता है. यंग फ्राई ऑफ ट्रेचरी, द यंग सन ऑफ ट्रेचरी, धोखेबाज का. सन, ही हैज़ किल्ड मी. मदर, रन अवे आई प्रे यू, उसका बेटा गिर जाता है, वो कहता है कि आप भाग जाइए, मैं प्रे कर रहा हूँ. एग्जिट लेडी मैकडफ क्राइंग, वो भाग जाती हैं रोते रोते, वो कहती हैं मर्डर एंड परस्यूड बाय द मर्डरर्स, वो कहती हैं द मर्डर. उसके बाद वो चिल्ला के वो कहती हैं मर्डर हुआ है, और उसके पीछे फिर मर्डरर्स भागते हैं. तो यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. मैं बहुत जल्द कोशिश कर रही हूँ मैकबेथ पूरे समझा देने के लिए आपको अच्छे से. और अगर आपको कुछ और भी समझना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको भी अपने लिस्ट में शामिल कर लूँगी ताकि वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ. और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़. आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल माई नॉन सब्सक्राइबर्स, दोज आर वॉचिंग माई वीडियोज़, and please press the like button please. So thanks for watching. Thank you.